फिर प्रमाण देते हैं परमेश्वर जी के गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव, यानी भगवान की पूजा करने लगा कौन? सुखदेव ऋषि। माँ के गर्भ से ही उसको ज्ञान हो गया था कि इस संसार में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और बाहर जाते ही हमारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। माँ के गर्भ में इस प्राणी को सब याद रहता है कि तेरा उद्देश्य क्या है और तू पहले जन्मों में कितने कितने कष्ट उठा चुका है, जिस कारण से 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। सुखदेव ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे कहा कि आप बाहर आओ, नहीं तो यह मर्यादा बदल जाएगी। 12 वर्ष तक माताएं कैसे बच्चों को गर्भ में रखेंगी? 9 महीने में बहुत परेशानियां हो जाती हैं। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि बाहर आते ही आपके तीनों गुण हमें चेतनाहीन कर देते हैं, पूर्व की कोई जानकारी हमें नहीं रहती और हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। अंदर से ही वार्ता कर रहा है सुखदेव ऋषि। और सुखदेव ने कहा कि मैं इस कंडीशन पर बाहर आ सकता हूं कि आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो थोड़ी देर, जब तक मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा कि भाई इतनी देर हम इनको रोक नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं। हम कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में रोक सकते हैं, ये समझ लो, बस सेकंड से भी थोड़ी समय में, इतनी देर में। तब सुखदेव जी ने कहा कि आप इतनी देर रोक लो इसको। इतनी ही देर में वो माँ से बाहर आया, माँ के गर्भ से बाहर आया। 12 वर्ष का था, उठ कर चल पड़ा। अपनी ओर नाल को कंधे पर डाल लिया। सुखदेव ऋषि के जो पिता थे व्यास जी, व्यास जी ने कहा पुत्र तेरी मैंने 12 वर्ष तक इंतजार की है, कम से कम दर्शन तो दिखा। तब सुखदेव ऋषि ने कहा ऋषि जी अब मैं इस ज्ञान से परिचित हो चुका हूँ, या कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है, ये तो संस्कार उलझे पड़े हमारे, और ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बन लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। अब के मैं अपना पीछा छुड़वाऊंगा, भक्ति करूंगा और इस संसार से मुक्ति पाऊंगा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। पिछले बैटरी चार्ज थी, पिछले जन्मों के सिद्धियां उसके पास थी। कहने का भाव ये है कि वो सुखदेव ऋषि फिर अपने आप उस सिद्धि प्राप्त से, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। पिछले जन्म की उसकी भक्ति की शक्ति कमाई थी, जिस कारण से वो आकाश में उड़ जाता था, इंद्र के लोक में चला जाता था। वहाँ के ऋषि महर्षि, वहाँ के देव उसका बहुत सत्कार करते थे। एक दिन इसी भ्रम में सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में चला गया और वहाँ उसको एक स्वर्ग होता है प्रत्येक लोक में, रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं, और स्वर्ग के अंदर उस रेस्टोरेंट में उसी व्यक्ति को अलाउड होता है जिसका कोई मान्यता प्राप्त गुरु हो। बिना गुरु के व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान नहीं। जब सुखदेव ऋषि उस होटल में प्रवेश करने लगा, रेस्टोरेंट में, पहरेदारों ने मना कर दिया कि रुक सुखदेव जी, आपका गुरु कौन है? ऋषि जी। सुखदेव ने कहा कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से यहाँ उड़ के आ गया हूँ। पहरेदारों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान विष्णु का आदेश है कि बिना गुरु का व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मेरी विष्णु जी से बात कराओ। इतना अंडी पाक रहा था। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था
कि विष्णु जी मुझे शाबाशी देंगे और कमर थपथपावेंगे कि वाह बच्चा वाह, वाह महर्षि वाह, बहुत अच्छी भक्ति की, पहुंच गया स्वर्ग में, उड़ का आ गया। विष्णु जी के पास जब ये बात गई कि एक सुखदेव नाम का ऋषि मृतलोक से आए हैं और स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, भगवान आपका क्या आदेश है? तो विष्णु जी ने कहा कि आदेश मेरा फाइनल है, आज को नया आदेश नहीं है, बस पार्क दो, उसको मना कर दो। उन्होंने कहा जी हमने मना कर दिया है। वो कहता है मैं यही रहूंगा जब तक मेरी विष्णु जी से बात नहीं होगी, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। विष्णु जी बाहर आए और पूछा ऋषि जी यहाँ कैसे आए? अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे, भगवान के बोलने के लहजे से वो समझ गया कि ये खुश नहीं है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मैं स्वर्ग में विश्राम करने आया हूं। विष्णु जी ने पार्षदों से पूछा भाई आपने क्यों मना कर दिया इसको, इनको, ऋषि जी को? पार्षदों ने फिर दोबारा दोहराया कि भगवान इनने कोई गुरु नहीं बना रखा, ये बिना गुरु के हैं। तो विष्णु जी ने कहा क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? अक नहीं जी। तो फिर आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में। अब सुखदेव ऋषि ने और अभिमान की डींग मारी, ने बोला जी पृथ्वी के ऊपर मेरे बराबर कोई और संत नहीं, मेरे जैसा शक्ति युक्त नहीं, मैं किससे उपदेश लूं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुखदेव यह भी तेरी कमजोरी है, ये भी तेरी कमजोरी है, तेरे अंदर अभिमान बोल रहा है, जिस कारण से भी तू भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। आप जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। राजा जनक गृहस्थी, उसके कई रानियां थी और सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी। अब उसने न्यू कह करके कि आप जाइए और राजा जनक से उपदेश लीजिए, फिर साधना कीजिए, उस भक्ति की शक्ति से यहां आइए। यूं कहकर भगवान विष्णु तो अपने महल में रिटर्न करके वापस चले गए। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा भाई बड़ी बात हुई है, तो राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। अब ये दो सन्यास ले लेते हैं, साधु संत बन जाते हैं, लाल कपड़े पहनकर डटा बटा रखा के, ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और आम जनता गृहस्थियों को ये हे समझते हैं। इनकी इतनी बुद्धि खराब हो जाती है और ये इनकी अपनी सोच है। पिछला इतिहास देख लो, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जिनके आज गुण गाए जाते हैं, वो सभी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, एक दादू साहिब जो थे वो बाल बच्चे नहीं थे उनके, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले। तो कहने का भाव ये नहीं है कि बाल बच्चेदार गृहस्थी व्यक्ति पार नहीं हो सकता, और ये भी नहीं है कि जिसने शादी ब्याह ना करवाया वो भी पार नहीं हो सकता। सत भक्ति करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, और तो दोनों ही पार हो सकते हैं। तो यह भूल थी सुखदेव के। अगले दिन वहां से वापस आ गया, फिर उसी स्वर्ग में गया, कोमल स्वर्ग जो इंद्र वाला है। वहां पहुंचा तो सुखदेव का मुख कुछ ढीला था, चेहरे पे पहले वाली शोभा रौनक नहीं थी। ऋषियों ने कारण पूछा वहां देवताओं ने कि ऋषि जी क्या बात है, आज तो कुछ मुंह लटका रखा आपने, आपको क्या टेंशन हो गई है? तब सुखदेव ऋषि ने कहा क्या क्या बताऊं, एक समस्या अड़गी।
मैं भगवान विष्णु के लोक में गया था और वहां मुझे स्वर्ग में प्रवेश से मना कर दिया। इस बात को सुनकर अन्य जो ऋषिवर थे वहां बैठे थे देवता, वो कहने लगे सुखदेव बात बताओ, भगवान तो बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु तो बड़े प्रसन्न होते हैं साधु संतों को देख करके, कोई गलती गड़बड़ है वह बता। तब सुखदेव ने बताया कि उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि मेरा गुरु नहीं था। तो जितने भी वहां बैठे थे उसके आसपास, जो पहले उसको बहुत अच्छा महात्मा मानने थे, सभी ने कहा कि सुखदेव हम तो तुझे बड़ा विचारवान व्यक्ति मानते थे और आज आप निगुरे फिर रहे हो, धिक्कार है तेरे जीवन को। और दूसरी बात, एक बात बता, जो भगवान ने भी तुझे कह दिया कि गुरु बना, अब अग्रम अग्रम कैसी रखे हुए तू। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक समस्या आ गई। भगवान विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक से नाम ले ले, और कहते राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। सुखदेव बोले वचन विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। अब वो ऋषि कहने लगे भाई एक बात बता, जब भगवान विष्णु ने कह दिया तेरे तुम वहां नाम ले तू जाके, और फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखो बिना गुरु के आपके पिछले जो संस्कार हैं, आपकी भक्ति शक्ति है, ये कुछ दिन चलेगी, सदा नहीं रहेगी। और अगले जीवन में गधे की योनि में भी जा सकता है प्राणी। अब इतना सुनते ही उसका कलेजा हिल गया। और कुछ मेर भगवान की होती है विशेष। तो सुखदेव ऋषि को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई। यह भी रजा भगवान की थी उस पर। उसकी बुद्धि ऑन कर दी, अंतर से उसका वह फिल्म चालू कर दी, उसको पिछले जन्म दिखाई देने लगे। उसको याद आया एक फिल्म वो देख रहा अपने बीते हुए जीवनों की, वो मूवी अंतःकरण में। एक उसने क्या देखा कि एक बार देख योनि भोग रहा है, अंधा हो गया, उसको छोड़ दिया, मालिक ने मारा, लठ निकाल दिया। घर अंधा होने के बाद एक पगडंडी पर चला जा रहा है जंगल में, आगे एक नाला था, उसमें गिरने लगा तो छलांग लगानी चाहिए, बीच में फंस गया। नाला थोड़ा ही था, आगे मुंह टिक गया, पीछे पीठ, बैक साइड मर गया, टांग लटके नाले में, आगे पीछे फिट हो गया उसके ऊपर नाले में। और 1 हफ्ते तक भुगत कर मरा, किसी ने नहीं निकाला। आने जाने वाला आदमी इक्का दुक्का आता था, वो निकाल नहीं सका उसको, और उसके ऊपर पैर रखकर पुली बना के पार हो जा, उसकी पुल बना लिया। इस दृष्टांत से उसका कलेजा हिल गया, रोम रोम कांप गया। सुखदेव ऋषि उसी समय उठकर चल पड़ा। फिर भी मन बड़ा उस्ताद है, अपने पिताजी व्यास जी के पास आया, व्यास जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, क्या गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अब सुखदेव ऋषि ने, व्यास जी ने कहा कि नहीं बेटा, गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती, मोक्ष तो दूर की बात है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि पिताजी, मैं विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहां रहने से मना कर दिया। व्यास जी ने फिर यही बात दोहराई कि कारण बता। वो ऐसे नहीं करते, कभी किसी को वापस नहीं करते, वो तो सीने से लगाते हैं भगवान विष्णु। तो तब नीचे को गर्दन करके कहता है कि मैंने गुरु नहीं बना रखा, उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि गुरु धार कर, यानी गुरुमुख व्यक्ति ही यहां आ सकता है। तो व्यास जी ने पूछा, क्या बेटा तेने गुरु नहीं बनाया? अगर नहीं। अब व्यास जी कहने लगे, बेटा मैंने ये सोचा था पुत्र कि मेरा नाम रोशन करेगा। अरे तूने तो नरक में जाने की तैयारी कर ली, इतना समय खो दिया, और मुझसे तू चला गया था, दर्शन भी ना दिए थे।
चल मैंने सब्र कर लिया था, मेरा पुत्र अपनी भक्ति करके कल्याण करवा लेगा। अरे तू तो नरक की टिकट ले ली तूने। तो कहते हैं जो ऋषि साधु संत होते हैं वो एक के सुर में बोलते हैं, एक ही उनका जो विद्वान पुरुष होते हैं एक ही हिसाब की बातें करते हैं, उसमें अग्रम अग्रम नहीं होती, कोई कंसेशन नहीं होती। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि तू राजा जनक से नाम ले ले, और राजा जनक तो बाल बच्चेदार है, उसकी कई रानियां हैं। अब मैं उसको कैसे प्रणाम करूंगा गुरु रूप में। व्यास जी ने माथे का हाथ मारा, अरे भले आदमी, तेरा जन्म गृहस्थी तो होया, मैं गृहस्थी, मेरा बाप गृहस्थी, तेरे दादे परदादे सारे गृहस्थी, उनके बिना तेरा जन्म कहाँ से होता। और जब भगवान ने ये कह दिया और तू फिर बकवाद कर रहा है, तू ऋषि तो छोड़, तो एक आम जनसाधारण भी नहीं है। इतनी कड़वी बात अपने पुत्र को कहनी पड़ी उसके हित के लिए ऋषि व्यास जी ने। और पुत्र जाके पैर पकड़ दे राजा जनक के, महापुरुष हैं एक नंबर के। अपने आत्मा कहते मरता क्या नहीं करता, वहां से आ गया राजा जनक के पास आया। शाम का समय था। राजा जनक ने कहा अपने नौकरों से कि भी महापुरुष आए हैं, आसन लगा दो। अब वो नौकर लगे उनका ऊंचा आसन लगाने के लिए, तैयारी करी, कपड़े उपड़े लाए। तब सुखदेव जी ने कहा कि नहीं महाराज जी, मैं तो जमीन पर बैठूंगा। अब राजा जनक ने कहा कि हे महात्मा जी, मेरी बेइज्जती मत करो, आप महापुरुष हो, हम गृहस्थी व्यक्ति हैं, हमारा दर्जा जमीन पर बैठने का है, आपका उच्च आसन पर बैठने का है, आप ब्राह्मण हैं। सुखदेव ऋषि चुपचाप नीचे बैठ गया कि नहीं, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। अब यह राजा जनक का जैसे नहीं कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय को गुरु बनाने आ गया। और उस समय तो बहुत इनके अंदर जो है ना महत्व था, अपना महत्व मानते थे, अभिमान था ब्राह्मणों में, ऋषियों में। तब सुखदेव ऋषि को नीचे बैठा देखा तो सोच गया कि कुछ बात है। तो कहा ऋषि जी सुबेरे मैं आपको उपदेश दूंगा। उन सारी कहानी बता दी। मैं विष्णु जी के लोक में गया था, वहां मुझे रहने से मना कर दिया क्योंकि मेरा गुरु नहीं था, और सभी ऋषियों ने एक ही राय दी है, मैं आपको गुरु बनाऊं, मेरे सामने और विकल्प नहीं रहा। तब राजा जनक ने कहा कि सुबह उपदेश दूंगा। अब हम इस विषय को ज्यादा नहीं बढ़ाते। तो सुबह जब राजा जनक ने कहा ऋषि जी बैठ जाओ, नीचे जमीन पर आसन लगवा दिया। राजा जनक ने अपनी पटरानी से, जो कई रानियां थी उनमें से एक मुख्य थी, जो उससे कहा कि आप मुझे स्नान कराओ और मेरी व्यवस्था करो, मैंने स्नान करके नाम दूंगा, उपदेश दूंगा ऋषि को। अब नो सामने सुखदेव ऋषि बैठा, वहीं पर एक चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर एक पतीला रख दिया और चूल्हे में 6 मोटे लकड़ जला करके और पानी को ऐसे उबाल दिया, जल को जैसे चाय बनाया करे, उबलन लग जाओ। और राजा जनक ने अपना नहाने का पाटड़ा वहीं साथ में डलवा लिया, उबलते चूल्हे के साथ में। उस पानी का जहां उबल रहा था, गर्म हो रहा था, वहीं साथ में रखवा दिया। और उसकी कपड़े काट के बैठ गया, धोती बांध गए। उसकी पत्नी जो मेन जो रानी थी, वाइफ थी उसकी, वो क्या करती है, उबलते पानी में तो उबलते पतीले में से लोटा भरे और राजा जनक की चोटी में गिरे और हाथ से नवावे। और उधर से सुखदेव ऋषि नो सुकड़े पाछे नोवे, जलेगा यू। वह फिर लोटा डाले, जब वो पाछे न सुकड़े जल गया।
राजा जनक देख रहा था उसकी इस गतिविधि को और कहा, व्यास के पुत्र, तू तो बाल ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी व्यक्ति, मेरे स्नान करने के बाद जो ये पानी बह करके नाली में जा रहा है, गटर में, इसमें उंगली दे दे बेटा, जब जानो तो किसा योगी है। इन्होंने बोला, मैं ना दूं इसमें उंगली, मेरी तो उंगली जल जाए, इतना गर्म है तो मैं ना गलती करूं ऐसी। कहते हैं, राजा विहंस दे जब तारी, और मुझे स्नान करावे नारी, ऐसा योग कमाया पूता, क्या बहा जो इंद्री दूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे दिव्या लेप नहीं मधुरस के। अब हम जो विषय है उसी को जारी करते हैं। अब राजा जनक से उपदेश लेकर सुखदेव जी ने फिर अपनी साधना की, वो फिर स्वर्ग में गया। यानी स्वर्ग तक भी जाने का जो मार्ग है वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। और हमने जाना सतलोक, तो क्या कहते हैं इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने हमें उदाहरण दिया कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लाग गया हर की सेव, भगवान की पूजा करने लगा। कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव, राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ में फिर चले गए सुखदेव।